इंडिया 34 रन से हार गई आयरलैंड से। तो इतनी बुरी हार का कारण क्या था दोस्तों? क्या गौतम गंभीर और अजित अग्रकर की सिलेक्शन टीम का गलती था, या फिर वैभव सूर्यवंशी को मैच में मौका ना देना या डेब्यू ना कराना ये एक गलती था, या फिर अचानक से सूर्य कुमार यादव को हटाकर सुरेश अय्यर को मौका कप्तान के रूप में देना ये एक गलती था? तो चलिए बात करते हैं इसके बारे में। दोस्तों, इंडिया अभी तक आयरलैंड से जितने भी मुकाबले खेली, एक भी मुकाबले नहीं हारी। 8 मुकाबले करीबन 8 में से 8 जीती है और ये 9वां मुकाबला था जो हार गई, जहाँ पर 34 रन से बुरी तरह से हार कर आयरलैंड ने एक इतिहास दर्ज कर लिया दोस्तों। सबसे पहली बात करें कि इंडिया की जब बैटिंग आई तो इंडिया ने खास बैटिंग नहीं की, उस तरह से बैटिंग देखने को नहीं मिली। पूरी तरीके से वो अपने बड़े-बड़े शॉट खेलने की वजह से सब आउट हो गए और कोई पिच पर ध्यान नहीं दिया कि किस तरह की पिच है, नहीं है, थोड़ा गिरा रहा, मतलब थोड़ा देर बॉल को सही तरीके से देखे, वो अपने फ्लो में चले गए। और वर्ल्ड कप के बाद ये पहला टी20 मैच था जो इंडिया आयरलैंड के टूर पर आई थी और टी20 पहला मैच में ही वो आयरलैंड से हार गई। और जो मतलब कहे ना कि सबसे बड़ी गलती तो यहाँ पे ये थी कि इन्होंने बैटिंग अच्छी नहीं की, और सबसे बड़ी बात ये थी कि जब आयरलैंड बैटिंग कर रहा था तो लास्ट के ओवर में जब वाशिंगटन सुंदर आए तो उन्होंने 19 रन खर्च कर दिए, एक ओवर में 19 रन दे डाले। और उसके बाद ये प्रसिद्ध कृष्णा ने भी अच्छे खासे रन दिए, वो भी पूरा महंगे चले गए लास्ट ओवर में, मतलब 26 रन लगभग कुछ दिए थे लास्ट ओवर में। यही था ना कि 15 ओवर में 126 रन था करीबन। आयरलैंड जब बैटिंग कर रहा था तब उतना रन नहीं थे और 6 विकेट भी जा चुके थे, लेकिन उसके बाद जिस तरह की मतलब अच्छी बॉलिंग नहीं हुई इंडिया की तरफ से, वाशिंगटन सुंदर या प्रसिद्ध कृष्णा ने जिस तरह लास्ट ओवर महंगे गए, जिसकी वजह से ये रन 182 चला गया था। और उसके बाद जब इंडिया बैटिंग करने आई तो इंडिया बैटिंग करने तो जल्दी आउट हो गए संजू सैमसन भी। सिर्फ अभिषेक शर्मा ने अच्छी बैटिंग की, अच्छी स्ट्राइक रेट से भी खेल रहे थे, लेकिन उनका साथ किसी ने नहीं दिया। ईशान किशन आए, वो जल्दी आउट हो गए। श्रेयस अय्यर आए, वो जल्दी आउट हो गए। उसके बाद तिलक वर्मा भी ठीक-ठाक कोशिश की थी, लेकिन वो भी जल्दी आउट हो गए। फिर वाशिंगटन सुंदर तो मतलब क्या बोले, टी20 आई मैच में वो ओडीआई वाला मैच खेल रहे थे, जिसकी वजह से वो भी जल्दी आउट हो गए। उसके बाद अक्षर पटेल भी आउट हो गए और मतलब किसी ने अच्छी बैटिंग नहीं की। सबसे बड़ी बात तो उन्होंने किसी तरह ना पिच को भापा नहीं, क्योंकि सब वो अलग ही फ्लो पे चल रहे थे। आईपीएल वाला मैच या फिर आईपीएल वाला पिच समझ के सब खेल रहे थे, जिसकी वजह से सब आउट हो गए। तो पूरी के तरीके से आयरलैंड हार गई। तो इसका सबसे पहले अगर वो बात करें तो वैभव सूर्यवंशी को मौका ना देना और जबरदस्ती मतलब ऑलराउंडर 3-3 ऑलराउंडर डाले गए थे। एक तो वाशिंगटन सुंदर था, शिवम दुबे था, अक्षर पटेल था। तो 3 ऑलराउंडर डालना ही नहीं चाहिए था। अगर 3 ऑलराउंडर की जगह पर एक आप वाशिंगटन सुंदर को हटाकर उस जगह वैभव सूर्यवंशी को जगह डाल देते तो कहीं न कहीं बैटिंग तो मजबूत रहती, कि जहाँ पर बैटिंग ने कमज़ोर किया। 182 रन बड़ा टारगेट नहीं था इंडिया के लिए। बड़े-बड़े रन चेज़ कर चुकी है इंडिया। लेकिन अगर बैटिंग में प्रॉब्लम था, जहाँ वैभव सूर्यवंशी और अगर अभिषेक शर्मा को थोड़ा बहुत हेल्प करते तो एक अच्छा मौका बन सकता था कि इंडिया जीतने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता। तो वहाँ पर आपने वाशिंगटन सुंदर को खिलाया, जो कि वाशिंगटन सुंदर महँगे भी गए, ना बैटिंग में उन्हें कुछ कमाल कर पाया और ना ही बॉलिंग में। तो ये इसको खिलाना बेकार रह गया। और ये जहाँ तक की बात करें गौतम गंभीर की अपनी ज़बरदस्ती खुद पर, मतलब होता है ना कि खुद से डिसीज़न और ज़बरदस्ती अपने ये पर खिलाना, वो सबसे बड़ा भारी पड़ गया। सबसे बड़ी बात तो। दूसरी बात पे आते हैं कप्तानी। कप्तानी में बात करें तो सूर्य कुमार यादव, जो हालाँकि पिछले कुछ मैच सालों से उनका बैटिंग थोड़ा प्रॉब्लम था, लेकिन कप्तानी के तौर पे काफ़ी अच्छा उन्होंने कप्तानी की। वर्ल्ड कप जिताया, टी20 वर्ल्ड कप जिताया और जितने भी मैच खेले लगभग वो सारे ही मैच उनके विनिंग परसेंटेज ज़्यादा थे। अब उनकी जगह पे अचानक अब श्रेयस अय्यर को खिलाना। श्रेयस अय्यर को मान लिया कि मैं ठीक, अगर वो आईपीएल में अच्छी कप्तानी की, लेकिन टी20 में आपने उनको उतना ज़्यादा मौके नहीं दिए, उतनी ज़्यादा टीम से वो घुल-मिल के खेले नहीं। उसके बाद अचानक आप उसको अ, आईपीएल की कप्तानी से उठाकर सीधे आप सूर्य कुमार यादव को बिना ये किए तुरंत हटा के आप उसको कप्तान बना देते हैं। तो ये सबसे बड़ा डिसीजन था, जो कि एक तरह से सही नहीं, कि अगर श्रेयस अय्यर को कप्तान बनाना भी चाह रहे थे तो कुछ साल उन्हें, कुछ 6 महीने 7 महीने उन्हें मौका तो देते टी20 में इंटरनेशनल में टीम के साथ खेलने का, उसके बाद उसको वो कप्तान बनाते। या फिर वाइस कप्तान रखते, सूर्य कुमार यादव को कप्तान रखकर वाइस कप्तान रख के उसके बाद उसको कप्तान बनाते, तो एक ये अच्छा सहमत था। जिससे आप हो सकता था कि आने वाले मतलब समय में वो उसको आप कप्तान का भार सँभाल सकते थे। तो आप एक होता है ना कि उनसे कुछ सीखते हैं। हालाँकि वो आईपीएल में अच्छा कप्तानी किया था श्रेयस अय्यर ने, लेकिन इंटरनेशनल की कप्तानी और खेलना अलग होता है। यहाँ का आपको बहुत तरह के पीछे मिलते हैं, बहुत जगह जाके खेलना होता है और बहुत सारी टीम होती है, और जो अपने इंडिया के लिए खेलती है या फिर जो अपने नेशन के लिए खेलती है, वो एक अलग ये होता है। तो उसमें आपको क्योंकि वो सारी टीम अलग प्लानिंग करके आती है, तो आपको वहाँ पे समझना ज़रूरी है। तो यहाँ पे थोड़ी बहुत ये एक गलती हो गई गौतम गंभीर से, जबरदस्ती डिसीजन लेना और खासकर वाशिंगटन सुंदर, हर्षित राणा, इन लोग को अपनी मतलब हर जगह पे घुसेड़ना, ये एक सबसे बड़ा गलती पड़ गया दोस्तों। और बात करें इंडिया की, तो इंडिया ने जिस तरह बैटिंग की है वो भी कहीं न कहीं सही नहीं था। और गौतम गंभीर का डिसीजन और अजित अग्रकर का मतलब अपने ये पे सिलेक्ट करना, ये थोड़ा बहुत गलती पड़ गया। और कहीं न कहीं ये टीम थोड़ी बहुत उस हिसाब से
बैटिंग पे थोड़ी कमज़ोर दिखी है। बॉलिंग में भी अभी उतना कुछ ख़ास नहीं देखने को मिला। प्रसिद्ध कृष्णा ने भी कुछ उतना कुछ जिस हिसाब से मौका मिला उस तरह से नहीं कर पाए, और आयरलैंड से हार की वजह यही रही कि आयरलैंड एक पूरे प्लानिंग के साथ आई थी, जिसकी वजह से ये हार मिली इंडिया को, क्योंकि वो अपने प्लानिंग पर काम कर रहे थे। जबकि इंडिया क्या कर रही थी, वो फियरलेस क्रिकेट खेलने के चक्कर में वो एक तो पिच पर समझ नहीं था कि पिच किस तरह खेल रही है, पिच की बाउंड्री किस तरह है, और किस तरह के बॉल पर सबसे पहले तो जब भी मैंने किसी शॉट मारते देखा तो वो शॉट क्लियर ही नहीं हो रहा था। बाउंड्री पर ज़्यादातर कैच हुआ, अभिषेक शर्मा की बाउंड्री पर कैच हुए, बाकी प्लेयर भी लगभग बाउंड्री पर कैच हुए। तो कहीं न कहीं दिक्कत यही हो रहा था कि वो बड़े शॉट को मारने जो चाह रहे थे वो पार नहीं हो, टाइमिंग उस तरह से हो नहीं रही थी। तो कहीं न कहीं पिच में कुछ प्रॉब्लम था। तो वो थोड़ा जानकारी लेना चाहिए था, इतने साल से जब क्रिकेट खेल रही है और इतना आयरलैंड जैसे टीम से हारना सबसे बड़ी मतलब शर्मिंदा की बात है, और भी 34 रनों से हारना। कम रनों से हारना एक अलग चीज़ होता है, लेकिन 34 रनों से आप हार गए आयरलैंड जैसे टीम से, तो काफ़ी मतलब निराशाजनक मतलब इनकी मतलब कप्तानी था, कोच का भी ज़िम्मेदारी बनता है, और मतलब जिस तरह इन्होंने खेला ये काफ़ी निराशाजनक था। तो अब यही बनता है कि अगले टी20 आई में अब मुझे लगता है कि संजू सैमसन, ईशान किशन को तो बिल्कुल नहीं हटाना चाहिए। अब वाशिंगटन सुंदर को हटा के आप वैभव सूर्यवंशी को मौका दो, वैभव सूर्यवंशी को ओपनिंग कराओ अभिषेक शर्मा के साथ। उसके बाद सेकंड में आप तीसरे नंबर पर संजू सैमसन को ला सकते हो, उसके बाद ईशान किशन, उसके बाद फिर जो चल रहा है उसी तरह से चलना चाहिए। क्योंकि बॉलिंग में ठीक-ठाक है, चल जाएगा। अगर 100 150 मतलब 180 से ऊपर ही प्लस रन बनते हैं, 200 प्लस भी रन बन जाते हैं, तो अगर वैभव सूर्यवंशी चल जाते हैं, फिर कोई बल्लेबाज अच्छी से बैटिंग कर लेता है, तो ये टारगेट आराम से चेज़ कर लेगा। और मान लें दूसरी टीम भी जज मतलब दूसरा टी20 आए तो इंडिया किसी तरह जीत ही लेगी। लेकिन इस तरह की डिसीजन लेना थोड़ा बहुत रिस्की हो सकता है, और जिस तरह डिसीजन लेते हैं तो उसके लिए गौतम गंभीर तो एक तरह से मतलब महारत हासिल है। तो कहीं न कहीं यहाँ पे श्रेयस अय्यर के लिए काफ़ी प्रेशर है, क्योंकि अचानक से उनको कप्तान बना देना इंटरनेशनल के लिए दिक्कत है। अभी हालाँकि कुछ मैचेज़ जीतेगी, तो ये प सब होता है ना कि सबसे पहले तो यह कप्तानी ऐसी सिचुएशन में जहाँ पर आपके बल्लेबाज नहीं चल रहे, बॉलर नहीं चल रहे, तो वहाँ पर कप्तानी काम आती है। जहाँ पर आपके बल्लेबाज, बॉलर सब चल ही रहे हैं, तो फिर वहाँ पे कप्तानी उतनी ज़्यादा मायने नहीं रखती, क्योंकि इंडिया एक अच्छी इंडिया में सब जितने भी खिलाड़ी हैं, सब अच्छे खिलाड़ी हैं और वर्ल्ड चैंपियन हैं। जिस तरह से इन्होंने वर्ल्ड कप जीता है, जिस तरह से डोमिनेट करते आ रही है टीम को, तो ये एक अच्छे खिलाड़ी हैं। वहाँ पर कप्तान का सिर्फ़ यही काम है कि वो ऐसे सिचुएशन में जहाँ इंडिया फँस रही है, जहाँ पर खिलाड़ी फँस रहे हैं, उस सिचुएशन में आपको एक कप्तानी, अच्छी कप्तानी दिखाने की ज़रूरत है, जो यहाँ पर श्रेयस अय्यर ने मिस किया है। तो मुझे कहीं न कहीं लगता है कि यहाँ पे डिसीज़न गलत था वैभव सूर्यवंशी को ना खिलाना। दूसरी बात था कि ज़बरदस्ती मतलब होता है ना कि ऐसे खिलाड़ी को घुसाना जो कि मतलब अभी जहाँ पे ज़रूरत था वैभव सूर्यवंशी को मौका देना, वहाँ पर आपने वाशिंगटन सुंदर को घुसाया, ये एक गलती था। ऊपर से होता है ना गौतम गंभीर की अपनी एक अलग कप्तानी, जो मतलब कोच जो अपने अलग तरीके से टीम को खिलाना चाह रही है, वो एक थोड़ा गड़बड़ था। और श्रेयस अय्यर की कप्तानी अभी थोड़ी बहुत उतनी क्लियर नहीं हो पाई है, जिस तरह मतलब उन्होंने आईपीएल में कप्तानी की है, लेकिन ये इंटरनेशनल का अलग ही है। तो यहाँ पे कप्तानी के लिए थोड़ा इनको थोड़ा समय चाहिए, और प्रेशर भी काफ़ी है। तो मुझे लगता है कहीं न कहीं ये सब चीज़ें ध्यान रखनी होगी। अगले टी20 आई तो इंडिया किसी तरह जीतेगी, और वैभव सूर्यवंशी को मौका मिलना चाहिए वाशिंगटन सुंदर की जगह पे। और अगर कोई कहे कि नहीं संजू सैमसन को हटा दो, संजू सैमसन को हटाने पर सारे लेफ्ट हैंडर बैट्समैन आ जाएँगे, क्योंकि सारे ज़्यादातर मुझे लगता है 80 या 90% तो सिर्फ लेफ्ट हैंड बैट्समैन है इसमें। आप अभिषेक शर्मा को ले लो, तिलक वर्मा को ले लो, अ, शिवम दुबे को ले लो, वाशिंगटन सुंदर को ले लो, अक्षर पटेल को ले लो, अर्शदीप सिंह को ले लो, और जितने भी प्लेयर हैं सब लगभग, ईशान किशन को ले लो, सब लेफ्ट हैंडर है। अगर इनमें अगर चेंज करना है, वाशिंगटन सुंदर को चेंज नहीं करते तो ईशान किशन को चेंज करते, ईशान किशन की जगह लाना चाहिए। लेकिन ईशान किशन संजू सैमसन को चेंज ना करके वाशिंगटन सुंदर को हटाया जाए। उनकी जगह पर वैभव सूर्यवंशी को मौका मिले, और वैभव सूर्यवंशी को ओपनिंग करने के लिए दिया जाए अभिषेक शर्मा के साथ, तो अच्छा रहेगा। उसके बाद 1 नंबर और तीसरे नंबर पे आ जाएँगे संजू सैमसन। तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा। बाकी आप लोगों को क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताना। और मुझे जो हिसाब से लगा कि ये एक था, तो मैंने अपना एक राय दिया। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताना।